कबीरदास बोले मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीरदास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, अब हवाला भी देना है, वरना ज्यादा पढ़ूंगा सुबह इनको मौलाना यूनुस साहब को पकड़िएगा, कहिएगा आप लोग रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, अपने बंगाल में ये मंत्र हम पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, हजरत नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं, इतना श्लोक जानते हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, और मैं हर वक्त यही बोलने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। याद करके जाएं, याद करके जाएं। और मैं कहना चाहूंगा लोगों, वरना जानते हैं हजरत आजकल मामला ऐसा हो गया है, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। लोगों यहां से जाओ, आपकी जबान पर गाना जारी ना हो, बल्कि गौस की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, यहां से जाना तो ये गुनगुनाते हुए जाना। जरा गौर से सुनिएगा, आपको यहां से जाना गए, ये गुनगुनाते हुए जाना गए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए गए, आज महफिल में पीरान पीर आए गए। हाँ, याद करके जाएं। माशाअल्लाह, जानते गए, वरना इस मोबाइल में आजकल लड़का लोग गाना नहीं, ये नात नहीं सुनेगा। पहले होता था इस मोबाइल में ये लड़का लोग खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, ये खुद नहीं सुनता है जमजम भाई गाना। जानते हैं, जो अगर कोई दूसरा इन लोगों को फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, अभी अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने मोहल्ले के एक लड़का को फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देख आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट करके रखने वालों और नौजवानों, सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा गौर से सुनना। जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सेट है, कभी तुमने सोचा है क्या, कभी आपके पीरो मुर्शिद भी आपको फोन लगाते होंगे, अगर वो उधर गाना सुनने को मिले आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके इमाम साहब, आपके मौलाना साहब भी फोन लगाते होंगे, उधर ये गाना सुनने को मिले, वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे? और नौजवानों, इनको तो छोड़ो, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। तो बताओ, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, जब आपकी माँ ये गाने सुनती होगी आपको फोन लगाने के बाद, तो जरा गौर से सुनना और सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी? आपकी
माँ अपने आंचल को उठाती होगी और सर पकड़ कर बैठती होगी और दिल में सोचती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला का बेटा इतना नेक है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा दिया, मेरा बेटा ऐसा नागनजार निकला है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। सच्ची बताना लोगों, माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी? ओ लोगों तुम तो सुनते रहते हो, मुस्तफा ने फरमाया है माँ के कदम के नीचे जन्नत है। याद रखना लोगों, आज के जश्न मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाना, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, अपनी माँ के सर को फख्र से दुनिया में ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद अपनी माँ के कदम के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो एक पैगाम लेकर जाओ नौजवानों, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, उन गानों को यहाँ से उठते उठते पहले डिलीट कर देना, और यहाँ से जब जाना कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का और गौस की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। हाँ, अगर सुनने को मिले गाना नहीं बल्कि गौस की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, कोई फोन लगाए तो ये बजे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। बोले 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 सुभान अल्लाह, और झूम कर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वरना ये नौजवान कम नहीं है। मत बोलिए ये तो गाना गुनगुनाएगा ही, ये जाएगा सैलून, देखिएगा, और सैलून में जाएगा ना अजीब अजीब कट कटवाएगा हजरत। हाँ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और जानते हैं बीच में रखता है हजरत, उसको भी लाल कर लेता है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए लाल कर लेता है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ओ नौजवानों, तुम जो ऐसे बाल कटवाते हो, तुम जो ऐसी कटिंग कटवाते हो, तुम जो ऐसे कपड़े यानी अपने इस तरह के कपड़े ना पहनते हो और ऐसे कपड़े पहनते हो दूसरे देखें तो शर्मा जाए, याद रखना लोगों, अल्लाह की कसम मैं कहना चाहूंगा, आप तो मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो मुस्तफा के आशिक हो। याद रखना, मुस्तफा का आशिक जो होता है उनका चलना बताना चाहिए, ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना पहना हुआ है। याद रखना लोगों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे अपनी जान निछावर करने वाले हो। कौन मुजाहिदे मिल्लत? मुजाहिदे मिल्लत ने आपकी तरह जिंदगी न गुजारी थी, हमारी तरह जिंदगी न गुजारी थी। मुजाहिदे मिल्लत ने दुनिया वालों को पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों, जान जाए गर्दन कटाने की बारी आए तो कटा देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कामों से कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। हाँ, ये मुजाहिदे मिल्लत ने पैगाम दिया था। लेकिन लोगों, मैं कहना चाहूंगा, आज जो आप यहाँ पर बैठे हो, अल्लाह की कसम कहता हूँ मैं, यहाँ मुस्तफ़ा के आशिक सब बैठे गए। याद रखना, मेरी बातें लंबी चौड़ी ना हो जाए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं चलूँ, वरना मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। इधर देखें मेरी तरफ, आज एक मुसलमान होने के लिए, एक मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज है जरूरी, वो है अल्लाह को एक मानना, यानी माबूद एक है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ऊंचा बोलो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह एक है, ये हमारा अकीदा है। सबसे पहला अकीदा यही है कि अल्लाह, सारा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोले, लोगों उठा लो, ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी, ये शामियाना गवाही देगा, ये उलमा गवाह हो जाएंगे,
अगर ये जमीन गवाही दे देगी कि तुमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, आपने उंगली को उठाकर बताया है, मेरा यकीन बोलता है, यहाँ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कब्र में जाएंगे, आका का दीदार नसीब हो जाएगा। जरा ऊंचा बोले अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनना प्यारे, अभी मैंने जो कहा है कि दुनिया में, ऊंचा बोले, उंगली को उठाकर अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, सुनना प्यारे, अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका माना क्या है? कुरान कहता है ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अब तो इसमें हो गई। अब अगर हम बोले कुरान की बात है, अब जरा देखें और लोगों की किताबों में भी, हिंदू भाइयों की किताबों में भी, बिरादरे वतन की किताबों में भी यही बातें लिखी गए। ये मेरे हाथ में किताब है रामायण, इसको रामायण कहा जाता है। एक हवाला गलत साबित कोई कर दे, मोइनुद्दीन कादरी यहाँ मौजूद है, ये मेरे पास किताब है, मैंने ये डेस लगा कर रखा है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज अगर हम लोग अगर ऐसी किताबों को पढ़ें, अगर मंत्र पढ़ें, लोग कहते हैं कि मौलाना को दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना प्यारे, हम ये बबांगे तो हल पुकार कर कहते गए, हम इसलिए पढ़ते गए ऐसे स्टेजों से ताकि हमारे बिरादरे वतन आकर देखें। आज जो गोदी मीडिया, आज जो ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चिल्लाती है और कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान नफरत बांटता है, मुसलमान मोहब्बत नहीं फैलाता है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, आकर जरा हमारे जलसों में देखो। आज भी ये जलसा सजा है सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम का। लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मैं कहता हूं लोगों, ये मीडिया वालों ने तो देश को तबाह कर दिया है। ये मीडिया वाले कहते गए मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर रहम कर दो, अब तो हिंदुस्तान के लोगों पर रहम कर दो। अगर ये मीडिया बकवास करना छोड़ दे, हिंदू और मुसलमान एक प्लेट पर, एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएंगे। क्यों? याद रखना, हमारे जलसों से पैगाम ये दिया जाता है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करने वाला होता है कि जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है, और जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान देश का गद्दार नहीं होता है, मुसलमान तो देश की मिट्टी से प्यार करता है। मुसलमान अपने देश के बारे में कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मुसलमान की जुबान है, ये मुसलमान की बोली है। लेकिन आज मीडिया कहती गए मुसलमान नफरत बांटता है। अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, जो सच्चा मुसलमान होगा वो नफरतें देश में हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। आए दिन सुबह सवेरे और शाम, सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाते हैं। ये लोग असल में आतंकवादी हैं। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, और उनसे कहना चाहूंगा जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हूं, आज के जश्न मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद
याद रखना। और मीडिया वालों, अगर मेरी आवाज पहुंचती है, हाँ मैं जानता हूं नेट के जरिए चारों तरफ पूरी दुनिया के लोग सुनते गए, और मैं कहता हूं मुसलमान तो देश से इतना प्यार करता है, मुसलमान अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है, अगर मुसलमान के नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा कि ये जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, और मुसलमान के खून का कतरा कतरा बोलेगा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जरा देखें प्यारे, क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी एक खुदा का तसव्वुर दिया गया है। मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैंने ये देश भी लगाया है, जिन्हें देखना हो वो आकर देख सकता है। हाँ जरा देखें, ये किताब रामायण है, रामायण का पेज नंबर 71 है, और बालकांड है रामायण का। इस किताब के पेज नंबर 71 पर ये देखें, साफ लिखा है खुदा का तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिरथे नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बल जोगी। कहा खुदा कैसे है, इसी किताब का मुकम्मल तौर पे उस मंत्र का खुलासा ये मेरे हाथ में किताब रामचरितमानस है। रामचरितमानस के बालकांड यानी उसका तर्जमा जो लिखा गया है, उसका मफहूम लिखा गया है, वही मंत्र है। जरा देखा, इसमें मैंने देश लगाया है, इसमें लिखा गया बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों, वो मालिक एक है और वो हम सब का पैदा करने वाला, उसका तसव्वुर ये है, वो बिन पद चली सुने बिन काना, वो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, सुने बिन काना, जो सुनता है लेकिन हमारी तरह कान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, लेकिन जो खुदा आंखों से पाक है, जिस्म से पाक है, लेकिन देखता है तो देखने का आलम ये है कि काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती है तो वो खुदा देख लेता है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, देखता है हमारे तरह आंख नहीं है, सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा लोगों, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनना लोगों। कहा लोगों, वो अल्लाह एक है, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। मेरे पास हवाले बहुत सारे मौजूद हैं, याद रखिएगा लोगों, मेरे पास बहुत सारी किताबें, मेरे पास ये उपनिषद की श्वेताश्वर मौजूद है, इसमें भी लिखा गया है कि अल्लाह एक है। इंशाअल्लाह आपके इलाके में मैं आऊँगा। मैं आमतौर पे इस वक्त ये मंत्र वगैरह नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि ऐसे वक्त में पढ़ के जो हमारे बिरादरे वतन होते गए, जो और लोग भी हमारे यहाँ सुनने आते गए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आते गए, हम भी यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देकर भेजते गए। गौर से सुनना लोगों। लेकिन कहा लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे, वो अल्लाह के महबूब कैसे होंगे। आप आइएगा इंशाअल्लाह 10 तारीख को, आपके यहाँ से 10-12 किलोमीटर, मुझे जगह का नाम याद रही, मोइनुद्दीन कादरी आएगा 10 मार्च को इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर आपके यहाँ अतला बस्ती, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताएगा वहां, और इसी पे मेरा खिताब होगा और पहले तकरीर होगी। लेकिन मेरी बातें फैल ना जाए, इसलिए मैं अपनी बातों को समेटना चाहूंगा। कहा के लोगों, हुजूर ने क्या फरमाया। कहा के लोगों, मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। कहा सुनना चाहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे, शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम